तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम क्रियो में प्रोजेक्ट, थिकन और सॉलिडिफाई कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक 3D सॉलिड पार्ट लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेन ऑफसेट करेंगे। तो प्लेन ऑफसेट के लिए यहाँ पे मैंने प्लेन सेलेक्ट कर लिया है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो प्लेन का ऑफसेट डिस्टेंस है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्लेन ऑफसेट डिस्टेंस फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर लोगे तो आपका यहाँ पे प्लेन ऑफसेट हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे स्केच के बटन पे क्लिक कर लेना, नॉर्मल टू करके यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेना जिसे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाहते हो। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करने वाला हूँ इसके सरफेस पे। तो यहाँ पे मैंने ओके के बटन पे क्लिक कर लिया है। तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे रेक्टेंगल है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पे प्लेन्स को हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको जो स्केच है वो अच्छे से दिख सके। प्लेन्स को हाइड करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे रेफरेंसेस में चले जाना, यहाँ पे स्केच को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जिस भी सरफेस पे इस स्केच को प्रोजेक्ट करना है उस सरफेस को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सरफेस की ऑप्शन दी गई है, वहाँ पे आपने क्लिक करके इस सरफेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करोगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन की ऑप्शन दी गई है और डायरेक्शन में आपको यहाँ पे अलोंग डायरेक्शन की ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो अगर आपकी डायरेक्शन अलोंग डायरेक्शन होगी तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से स्केच प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन में नॉर्मल टू सरफेस है तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये देखिए हमारा जो अलोंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्केच प्रोजेक्ट हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है। चलिए मैं अब बैक करके आपको नॉर्मल सरफेस की ऑप्शन से दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा जो स्केच है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल टू सरफेस की ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे टिक के बटन में जैसे ही क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारा जो स्केच है वो जितना नॉर्मल सरफेस था यानी कि जो प्लेन सरफेस था उसी सरफेस तक ही हमारा जो स्केच है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ है। तो ये थी हमारी प्रोजेक्ट कमांड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि थिकन कमांड। तो यहाँ पे मैंने एक सरफेस का प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने जिस भी सरफेस को थिकन करना है उस सरफेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपकी जो थिकन वाली ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी ऑप्शन ऑन हो जाए आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे थिकनेस जो यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है उस सरफेस को उसकी वैल्यू यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो वैल्यू फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू के जो राइट साइड पे आपको जो एरो की ऑप्शन दिख रही है वहाँ पे आपने क्लिक करके चूज कर लेना है कि आपको इनवर्ट थिकनेस रखनी है, आउटवर्ड रखनी है या बोथ साइड में रखनी है। वो आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शंस की ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको एक्सक्लूड सरफेस की ऑप्शन मिलेगी। तो एक्सक्लूड सरफेस में आपने वो सरफेस को सिलेक्ट करना होता है जिस भी सरफेस पे आप यहाँ पे थिकनेस अप्लाई नहीं करना चाहते। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे एक सरफेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस भी सरफेस पे मैं थिकनेस अप्लाई नहीं करना चाहता। तो सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने जैसे ही यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक किया है आपका जो सरफेस होगा वो वाला उसे छोड़ के बाकी की सारी सरफेस पे थिकनेस अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए उस सरफेस को छोड़ के बाकी की सारी सरफेस पे थिकनेस अप्लाई हो चुकी है। तो चलिए अब हम थिकन कट के बारे में भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सॉलिड बॉडी ली हुई है और एक सरफेस बॉडी ली हुई है। तो ये दोनों बॉडीज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हम थिकन कट ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं थिकन कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सरफेस सेलेक्ट करना होगा। तो सरफेस सेलेक्ट करते ही आपकी थिकन ऑप्शन ऑन हो जाएगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपने जो थिकनेस वैल्यू है उसे यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने राइट साइड पे जो एरो की ऑप्शन दी गई है उससे सिलेक्ट कर लेना कि आपने इनवर्ट थिकनेस, आउटवर्ड थिकनेस या बोथ साइड थिकनेस अप्लाई करनी है। तो उसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे थिकन कट अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दी गई है थिकन कट की। तो आपने उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं वहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये रही वो ऑप्शन, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपकी जो थिकन कट वाली ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी और आपका जो पार्ट है वो यहाँ पे कट हो जाएगा।